फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से नए व्लॉग में। और अभी शाम का टाइम हो गया, शाम के 8 बज गए हैं और अभी मम्मी गई है गन्ने का रस लेने हमारे पड़ोस में ही हॉस्पिटल के सामने। तो जूस की नई दुकान खुली है तो वहाँ से गन्ने का रस लेके आएगी। गन्ने का रस भी और वैसा जूस भी, आइसक्रीम भी, सब कुछ मिलेंगी। तो अभी तो हमारी मौज हो गई। जब भी जूस वगैरह पीना हो तो फटाफट पास की दुकान से ले आएंगे बाज के। तो आज ही खुली है दुकान, ओपनिंग आज ही हुई है। तो मम्मी अभी रस लेने गई है गन्ने का, तो वो पियेंगे, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। और अभी हो गया है अगला दिन और अभी सुबह सुबह का टाइम है। मतलब साफ सफाई के सारे काम निपट गए, बस नाश्ता बनाना बाकी है। और मेरा देवर का लड़का अन्नी वो जा चुका है, तो उसकी मैंने रोटी सुबह ही बना दी थी। मतलब साफ सफाई करने से पहले ही बना देती हूँ मैं उनका खाना तो। लेकिन मेरा, मम्मी का और सुमित का मैं बाद में बनाती हूँ ना। तो बस अभी नहा धो के आई हूँ और अभी बस खाना बनाने लगूंगी। और आज मैं बना रही हूँ, मतलब मेरे लिए और सुमित के लिए तो सैंडविच बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी का दलिया रखा है। मम्मी बोली मेरा तो दलिया बना दिया कर, एक बार बना दिया कर, 2-3 टाइम मैं तो उसी को खा लूँगी। मेरे को तो दलिया इतना अच्छा लगता है। तो मम्मी का है ना, मैंने कल शाम को बनाया था दलिया, तो आज अभी सुबह भी मम्मी वही खाएगी। तो मम्मी बोली मैं तो अपना दलिया ही खाऊंगी, मैं कोई सैंडविच वगैरह नहीं खा रही। तो इसलिए मेरे और सुमित के लिए सैंडविच बनाऊंगी, मम्मी अपना दलिया खा लेगी। तो फटाफट अभी बना लेती हूँ नाश्ता। मेरे को तो सैंडविच बड़े स्वाद लगते हैं सच में, प्याज टमाटर खीरे, बस ये 3 चीज़ डाल के भी इतने अच्छे लगते हैं। और साथ में मेयोनीज डाल लेती हूँ। तो चलो लग जाते हैं नाश्ता बनाने। हॉस्पिटल के पौधे हैं ना, उनमें खाद डलवाऊँ। सुमित लेके आया था खाद का कट्टा, तो ये हॉस्पिटल के पौधे हम डालेगी, कुछ इन पौधे हम डाल देंगे। जो हमारे पौधे हैं ना, इनमें भी खाद डल जाएगी। और अभी शाम के 4:30 बज गए हैं और अब भी देखो कितनी तेज़ धूप है ना, एकदम ज़बरदस्त कड़क धूप है। इसमें डलवाने लग रहे हैं खाद। खुल गया वैसे, एक बार इसकी शुरुआत हो जाए ना फिर तो आराम से खुल जाए, जल्दी जल्दी शुरुआत करने की वो। अंदर तो बस अपने इसमें डालोगे तो मनी प्लांट में डाल दो, बाहर वाला में तो ज़रूरत है नहीं, भरे ही हैं। उनमें मैंने गोबर की खाद डाली थी, सुमित ने डाल दी इसमें भी खाद। कितनी की डाली है? थोड़ी सी डाली है नाम की। अभी कहाँ चले? मम्मी का चश्मा, मम्मी कल एक तो बनना दे आई थी, एक बनवा ले आई थी, तो बोले कल दे देंगे। तो आज सुमित लेने जा रहे हैं मम्मी का चश्मा। और एक चीज़ और लेके आएंगे, कह रहे कि एक चीज़ लेके आऊँगा सरप्राइज़ है। माँ ठीक है, तब आप सरप्राइज़ दे दो, वो सही है। इतनी गर्म गाड़ी हो रही, थोड़ी देर तो खोल के ही रखनी पड़ेगी, नहीं तो जल जाएंगे बिल्कुल बापों में। तो अभी देखते हैं, आने के बाद देखेंगे एक और चीज़ क्या लेके आ रहे हैं हमारे लिए। और अभी हो गया है चाय का टाइम, तो यहाँ लग गई हूँ मैं अभी चाय बनाने, मम्मी के लिए और मेरे लिए। वैसे मैं अपने लिए नहीं बनाती, काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिनों से मैंने तो चाय छोड़ रखी है पीनी। वैसे भी गर्मी में अच्छी भी नहीं लगती इतनी। पर आज है ना, मैंने पोहा बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, सुमित आए थे घर पे, तो वो बोले मेरा पोहा खाने का मन है, तो उनके लिए मैंने पोहा बनाया था। बना तो मैं एक ही आदमी का रही थी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बन गया, तो वो बचा हुआ था। तो मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ अपने लिए भी, और फिर चाय के साथ पोहा खाऊंगी। वैसे भी इस टाइम पे, चाय के टाइम पे भूख लगाती है ना, तो इसीलिए आज मैं अपनी भी चाय बना रही हूँ। वैसे तो दोपहर में तो हमने आम के साथ रोटी खाई थी, आज इतनी टेस्टी लगती है ना आम के साथ, मेरे को और मम्मी को। हम दोनों ही खाते हैं, सुमित तो कभी भी नहीं खाते। मैं तो अपने मायके में भी, जैसे ये आम भी आ जाती है ना छोटे वाली, तो वो लेके रखते थे भाई, और सब्ज़ी नहीं बनती थी उस दिन। जिस दिन आम भी आ जाती तो उस दिन आम के साथ ही नमक डली हुई रोटी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती थी। तो मैं और मम्मी तो अब भी यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, दोनों आम के साथ खा लेते हैं। तो मैंने और मम्मी ने तो दोपहर में आम के साथ रोटी खा ली थी, लेकिन सुमित रह गए थे, सुमित थे नहीं ना। तो फिर आते ही वो बोले कि मेरे लिए पोहा बना दे, भूख लगी हुई है, तो उनके लिए मैंने पोहा बना दिया था। और अभी हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई, मेरी और मम्मी की। और अभी है ना, पोहे में मैं ये वाली नमकीन डालूँगी। ये वाली नमकीन डालने के बाद तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, एकदम कुरकुरा कुरकुरा हो जाता है। तो इसलिए ये वाली नमकीन डाल के पोहा खाऊंगी। आ जाओ आप सब भी, गर्मा गर्म चाय पी लो और साथ में है पोहा। और आ गए हैं सुमित, मम्मी का चश्मा भी ले आए हैं, और साथ में जो कह रहे थे ना सरप्राइज़ लेके आ रहा हूँ आपके लिए, तो वो लेके आए हैं। ये देखो, ये लेके आए हैं। तो मैंने सोचा ये आंवला कैंडी है, आंवला कैंडी जैसी ही लग रही है देखो देखने में। तो मैंने ये चख के देखी, पर इनका कोई टेस्ट नहीं था। फिर सुमित बोले ये कोई चखने की चीज़ नहीं है, ये गोंद कतीरा है। मतलब गर्मियों में बहुत ही बढ़िया होता है, हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है, ताकतवर होता है, और ये ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये गर्मियों में खाया जाता है, सही रहता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। गर्मियों में ठंडे रहते हैं, जैसे हमारा सर्दियों में हम गूंद डाल लेते हैं ना,
तो वो बहुत ताकतवर होता है, तो सर्दियों में खाना चाहिए। वैसे गूंद है ना गर्म होता है, पर वो गर्मियों में नहीं डलता, ये गर्मियों के लिए, वो सर्दियों के लिए होता है। ये भी पेड़ पे ऐसे ही लगता है जैसे गूंद पेड़ पे नहीं लगता। तो सुमित बोले कि दो सब के लिए भिगो के और सुबह इसको एलोवेरा आंवला जैसे हम पीते नहीं हैं, तो भिगोने से ये बिल्कुल पानी बन जाएगा। और जैसे एलोवेरा आंवला पीते हैं ना सुबह खाली पेट, वैसे इनको पियो तो गर्मियों में ठंडक देंगे बिल्कुल, और हेल्दी तो है ही। और अभी है ना शाम का टाइम हो गया, शाम के 6:30 बज गए हैं। और आज मैं अभी 6:30 बजे कपड़े धोऊंगी, क्योंकि पूरा दिन इतनी गर्मी रहती है ना, बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। तो मैंने सोचा शाम के टाइम ही निकलूँगी ना, जब बाहर तब मशीन लगा लूँगी। सुबह भी एक बार सोची थी, पर सुबह और कामों में लगी थी ना साफ़ सफाई के, और सुबह तो उठते हो तभी थोड़ी देर बाद इतनी तेज़ धूप हो जाती है। फिर तो ये होता है बस सुबह के जल्दी जल्दी काम निपटा के अपना थोड़ा दरवाजे बंद करके एसी वगैरह चला लें, तो इसलिए मैंने सुबह मशीन नहीं लगाई। अभी मशीन लगा लूँगी, वैसे भी ऑटोमेटिक है, धुल जाएंगे, तो अभी मशीन लगा लेती हूँ। और अभी ये देखो हमारी गली में क्या हो रखा है, सब देख रहे हैं, शुगर दे कर सब कितने आदमी निकले हुए हैं बाहर खड़े हुए देख रहे हैं। हम भी गए भाग के बाहर, हमने भी सोचा पता नहीं क्या हो रहा है, तो देखा तो ये है ना मतलब कुत्ते को दवाई लगाने के लिए आए हुए थे। हमारी गली में कुत्ते को है ना खुजली हो रखी थी, और खुजली तो ऐसी बीमारी है एक दूसरे कुत्ते को ऐसे फैलती रहेगी। तो किसी ने कंप्लेन कर दी थी भाई आके दवाई लगा जाएँ, तो ये दवाई लगाने के लिए आई। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में रात के खाने की तैयारी करने। तो आज खाने में है ना पालक की सब्जी बनेगी। तो कल लेके आई थी मम्मी शाम को, जब अपना चश्मा ठीक करवाने गई ना, तो उधर ही उतर ली थी। कल मंडी लगी हुई थी तो मंडी के पास ही उतर ली थी, तो उधर से ले आई पालक। यहाँ हमारे पास दुकान है ना, यहाँ तो मिलती भी नहीं, अभी गर्मी आई हुई है ना, तो पालक बढ़िया मिल भी नहीं रही। और हमारी इस दुकान पे तो कभी कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती। तो फिर मम्मी उधर मंडी के पास ही उतर ली और वहाँ से पैदल आ गई और पालक ले आई। बस अभी इसको पालक को धो के और रख देती हूँ, फिर देखती हूँ आलू पालक बनाऊंगी या पालक पनीर बनाऊंगी, जो भी बोलेगी वही बना दूंगी। और मैंने पानी की बोतल भी भर के रख दी है फ्रिज में, खाली रखी हुई थी, जो भी खाली होती जाती है ना तो वही साथ साथ में भरती रहती हूँ। तो यहाँ तो इतना मुश्किल नहीं पड़ता, आरओ से भरी और रख दी फ्रिज में। पहले था भाई बोतल भरना बहुत ही मुश्किल, बहुत हरकत आती थी, मतलब बोतल भरने में गाँव में मटके से भरनी पड़ती थी, तो गिलासों से भरे जाते, तो इतना मुश्किल हो जाता था। तो ऐसे नंबर लगाते थे, आज इसका नंबर है पानी की बोतल भरने का, आज इसका। और गांव में तो है ना जैसे गर्मी ज़्यादा लगती थी, बाहर घूमते रहते थे, तो फ्रिज का पानी बहुत ज़्यादा पीते थे। और लाइट तो कम रहती थी, तो इतना ठंडा नहीं होता था फ्रिज का। तो रोज़ कई बोतल भरनी और बर्फ़ जमाने के लिए कई बर्तन भरने, तो ये काम होता था, ये बहुत बड़ा काम लगता था। पर ये भर के तो रखनी पड़ती हैं, कभी कोई आ जाए। तो यहाँ भी मैं सारी बोतल साथ साथ में भर के रख देती हूँ। और अभी पालक भी मैंने छांट ली है, साथ साथ में ही छांट रही हूँ। और ये देखो कितनी छोटी छोटी पालक आई हुई है, अभी गर्मियों में तो ऐसी ही पालक मिल रही है। तो मैंने टब भर लिया है पानी का फुल, और इसको 3-4 बार अच्छे से धोऊंगी ताकि इसका सारा करकराट निकल जाए। पालक को 3-4 बार ना धोए ना तो कुछ ना कुछ करकराट रह ही जाता है, तो इसलिए मैं टब में ही धोती हूँ ज़्यादा पानी में। तो बस धो के और मैंने छलनी में निकाल दी है। अभी थोड़ी देर में पूछूंगी सुमित से क्या बनाना है, आलू पालक या पालक पनीर, पर बनेगी आज पनीर पालक की सब्जी। और अभी बस लग गई हूँ मैं सब्जी बनाने, और आलू पालक ही बनाऊंगी क्योंकि पनीर घर पे था नहीं। तो मैं इस दुकान पे भी गई थी, पास वाली दुकान पे पनीर लेने के लिए, लेकिन मेरे को यहाँ भी नहीं मिला, और अभी फिर दूर से जाके लेके आना पड़ता, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो मैंने सोचा आलू पालक ही बना लूँ। और ये थैली में जो मतलब ख़राब पालक थी, जो डंठल थे पालक के, वो बांध के रख दिए। बाहर बहुत सारी गायें आती रहती हैं, तो उनको खिला दूँगी। तो चलो अभी मैं फटाफट बना लेती हूँ सब्जी, और इस ब्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।